तेजस्वी यादव ने पटना में महागठबंधन के विधायकों के साथ एक पोलो रोड वाले घर पर आज बैठक में क्या फैसला लिया। तेजस्वी यादव क्या बिहार की मौजूदा सियासी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आने वाली तारीखों में तेजस्वी यादव की रणनीति बड़ी है। महागठबंधन के विधायक दल की बैठक के दौरान अंदर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चर्चाएं हुई और आने वाली तारीखों को लेकर क्या कुछ रणनीति बनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने आखिरकार क्यों दिल्ली जाने से चुप्पी साध ली, ये सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में है। वो भी क्यों ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन अचानक सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और नीतीश कुमार ने बीते 5 मार्च को पटना के बिहार विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन भी कर दिया। लेकिन समृद्धि यात्रा के दौरान जब बिहार की जनता के बीच नीतीश कुमार आज नजर आए, इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने पर चुप्पी साधे रखी। बिहार की जनता क्या समझे, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, तो आज सब कुछ समझेंगे रडार के इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 57वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, न सिर्फ पूरा बिहार बल्कि पूरा देश बिहार पर निगाहें लगाए बैठा है। क्योंकि बिहार को लेकर कहते हैं ना दोस्तों कि बिहार जब बड़े फैसले को लेकर तैयार होता है तो पूरा देश ये सोचता है कि बिहार कुछ करेगा, लेकिन उस वक्त बिहार झटका देता है। बिहार ये बताता है कि हम हर चुनौतियों से लड़ने के लिए जाने जाते हैं, हम हौसलों को कितना आगे लेकर जाने के लिए जाने जाते हैं। और बिहार ये बताता है कि जब पूरी दुनिया ये समझती है कि अब चीजें हो गई है, तब बिहार कहता है रीस्टार्ट। नीतीश कुमार को लेकर भी यही चर्चा है बिहार में। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव अचानक कल से तब से चर्चा में आ गए दोस्तों, जब तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई और इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार तेजस्वी यादव क्या फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के विधायकों को बुलाया है, क्या उनकी कोई बात, क्या उनका कोई डील नीतीश कुमार के साथ भी चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो समय समय पर पाला बदलने के लिए दोस्तों जाने ही जाते हैं। 2015 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना, महागठबंधन से दोस्ती करना, इसके अलावे 2014 में जब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पहली दफे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो प्रधानमंत्री के चेहरे के खिलाफ बगावत के झंडे लेकर बिहार में अपने पार्टी को अपने बल पर लड़ाना। 2020 में सरकार बनने के बाद 2022 में महागठबंधन के साथ चले जाना। नीतीश कुमार को जानने वाले जानते हैं कि जब नीतीश कुमार पर प्रेशर बढ़ेगा तो वो पाला बदल लेंगे। लेकिन इस कड़ी में तेजस्वी यादव ने पटना में महागठबंधन के विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई है। और देखिए, इस बैठक में बड़ी रणनीति भी तेजस्वी यादव ने तैयार की है। आपको मालूम है, बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव होने, जिसमें 2 सीटें आरजेडी की खाली हो रही है, 2 सीटें जेडीयू की और 1 सीट आरएलएम की। और इस बार जो संख्या बल है विधायकों का, दोस्तों एनडीए का खेमा मजबूत है, लेकिन पूरा संयोग साथ नहीं दे रहा। तेजस्वी यादव का खेमा कमजोर है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के लिए पूरा संयोग सटीक बैठ रहा है। तेजस्वी यादव ने बैठक के दौरान महागठबंधन के विधायकों के बीच यह साफ तौर पर कहा कि जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है
महागठबंधन के खेमे से राष्ट्रीय जनता दल एक सीट पर चुनाव लड़ रही है और मौजूदा जो समय है यह बीजेपी को बिहार में दिखाने का वक्त है कि महागठबंधन कितना एकजुट है। महागठबंधन के पास दोस्तों कुल 35 विधायक हैं, जिसमें 25 विधायक हैं आरजेडी के, 6 विधायक कांग्रेस के, 3 विधायक लेफ्ट के, 1 विधायक आईपी गुप्ता के। लेकिन अगर 6 और विधायक, 5 ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के और 1 बसपा के विधायक को मिला दिया जाए तो 41 विधायकों का गणित बिल्कुल सटीक बैठेगा। और देखिए, तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के विधायकों के साथ आज बैठक किया है और इस बैठक में कहा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। 5 सीटें जो है वो एनडीए के पास आज की तारीख में आप कहिए जीतने के लिए 3 विधायक कम है। 202 विधायक है एनडीए के पास, 205 विधायक चाहिए 5 एमपी के लिए। 5वां नॉमिनेशन कैंडिडेट जो है वो एनडीए के खेमे के उपेंद्र कुशवाहा है। तो दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा 5वें कैंडिडेट है और महागठबंधन ने एक कैंडिडेट 41 विधायकों का गणित देखकर तैयार किया है। एडी सिंह को आरजेडी राज्यसभा भेज रही है। राज्यसभा के वो एमपी थे, उन्हीं का कार्यकाल खत्म हुआ था। तो तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के विधायकों को कहा है कि देखिए, बीजेपी के बहकावे में नहीं आना है। बिहार की जनता ने भले ही जितना सपोर्ट किया, दल को नहीं छोड़ना है। और आपको मालूम है राज्यसभा के चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो विधायक स्वतंत्र होते हैं। अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए वो जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं। सत्ता पक्ष के लोग चाहें तो विपक्ष के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं, विपक्ष के चाहें तो सत्ता पक्ष के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी इस बात को लेकर जानी जाती है कि कैसे विपक्ष को तोड़ना है अगर बीजेपी सत्ता में है। और आपने उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव के नतीजे देखे होंगे, चुनाव के दौरान घटी सियासी घटनाक्रम देखा होगा। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, सपा के विधायकों से वोट डलवाया बीजेपी ने अपने खेमे में। खैर, अब सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने टास्क क्या दिया है। देखिए, तेजस्वी यादव के पास 35 विधायक हैं। जिस महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा, उसके पास 35 विधायक हैं, 6 और विधायक हैं। तो विधायकों को सिर्फ तेजस्वी यादव ने यह नहीं कहा है कि उन्हें साथ रहना ही है, कहा है कि अपने लोगों को भी लाइए। जैसे ओवैसी के पार्टी से बात करिए, जिसका संपर्क संबंध अच्छा है। बसपा वाले पिंटू यादव का भी साथ चाहिए, उन्हें भी लाइए। इसके अलावा सत्ता दल में जो जेडीयू, जो बीजेपी, जो एलजेपीआर, जो हम है, उसके खेमे में अगर कुछ बातें बनती है तो उनके साथ भी बात फाइनल कीजिए। महागठबंधन को वोट देने के लिए सिर्फ 41 नहीं, यह आंकड़ा वोटों का और बढ़ना चाहिए। तो देखिए, बीजेपी के 2 कैंडिडेट हैं, नितिन नवीन और शिवेश राम। इनके लिए पर्याप्त वोट है बीजेपी के पास, 82 वोट हैं, कुल 89 एमएलए हैं। जेडीयू के 2 कैंडिडेट हैं, रामनाथ ठाकुर और नीतीश कुमार, बिहार के खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो इनके लिए भी जेडीयू के पास पर्याप्त वोट है, 82 वोट है, 85 विधायक है इनके। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के तो 4 विधायक हैं और इन्हें चाहिए कुल 41 वोट। पूरा एनडीए खेमा अगर एकजुट है, तब भी आप ये कह सकते हैं कि एनडीए के खेमे में एकजुटता अगर दिखाई जाती है और महागठबंधन में टूट नहीं होती है, विपक्ष मजबूत हो जाता है। जब AIMIM और बीएसपी जो है वो महागठबंधन के पक्ष में खुलकर आ जाती है, तब तो उपेंद्र कुशवाहा लटक जाएंगे। 3 वोट आएगा कहां से, क्योंकि 205 चाहिए, पूरा आंकड़ा 202 का है। अगर जेडीयू के लोग कहें कि भाई 82 वोट दे दिए अपने नेता को, चलो 2 वोट इधर दे देते हैं, तब भी आप ये कह सकते हैं कि गेम हो जाएगा, क्योंकि ये चुनाव निर्विरोध तो हो नहीं रहा है। ये चुनाव जो है वोटिंग के आधार पर होगा
और वोट होगा तो खेला होगा। तो तेजस्वी यादव ने पटना में बैठक किया है और बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने प्लानिंग की है और बिहार में जो 16 तारीख को वोटिंग होगी, इसको लेकर महागठबंधन के विधायकों को कहा है एकजुट रहिए। साथ ही साथ बिहार के मौजूदा सियासी हालात पर जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के विधायकों को कहा है कि पूरे एकजुटता के साथ रहिए, तारीखें गवाह बनेंगी। खैर, नीतीश कुमार पर आते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। नीतीश कुमार की यात्रा कोसी और सीमांचल के इलाके में है। सीएम नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के सुपौल में आज जब लोगों को संबोधित किया, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो बिहार की राजनीतिक गद्दी को छोड़कर जाने वाले, जबकि नीतीश कुमार के पास मौका था बिहार के जनता के बीच जाकर बताने का। जब सीएम नीतीश कुमार ने यह तय किया कि वो बिहार में यात्रा पर निकलेंगे, समृद्धि यात्रा का तृतीय चरण जो अधूरा रह गया था इसे पूरा करेंगे, तभी इस बात पर चर्चाएं शुरू हो गई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर वो संदेश भी बताएंगे। जब नीतीश कुमार ने पोस्ट लिखा फेसबुक पर, ट्विटर पर कि वो बिहार छोड़कर जा रहे हैं और उनकी इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाएं, तो नीतीश कुमार से इस बात को लेकर जो है वो उम्मीद भी बिहार की जनता को रही, निगाहें ढूंढ रही थी। भाषण के दौरान नीतीश कुमार के उस बयान को सुनने के लिए बिहार के लोग भी जो है वो काफ़ी उत्सुक थे कि नीतीश कुमार जब बिहार की जनता के बीच जाएंगे तो वो बताएंगे कि दिल्ली क्यों जा रहे हैं, क्या उनके साथ हो रहा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब सुपौल में सभा को संबोधित किया, तो इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एक दफे भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरे मंच से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के शासनकाल पर सवाल जरूर उठाए। सीएम नीतीश कुमार ने यह बताया कि उनकी सरकार मौजूदा समय में बिहार के लिए क्या कर रही है और बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब दिल्ली जाने पर चुप्पी साध ली, तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चाएं होने लगी कि बीजेपी का प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार पर असर नहीं कर रहा है। हो सकता है नीतीश कुमार वो राजनेता हैं जो आखिरी वक्त में भी गेम चेंज कर देते हैं, गेम बदल देते हैं। तो ऐसा ना हो कि बिहार एक बार फिर से ऐसी तारीखों के लिए तैयार होकर मौजूद रहे कि नीतीश आने वाले वक्त में बड़ा राजनीतिक गेम प्लान सेट करके बैठे हों और उसे मुकाम तक पहुंचा दे। बहरहाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी क्या कहता है। खैर, रडार में आज कुछ सवाल भी। सवाल ये कि तेजस्वी यादव क्या इस राज्यसभा के चुनावी रण को जीत पाएंगे। सवाल ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी समृद्धि यात्रा के दौरान दिल्ली जाने को लेकर क्यों है। प्रतिक्रिया आप अपनी कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।